समझ गए सूर्य मैथिल साहब, इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये ईवीएम जो इतनी कमाल की है, जो समय भी बचा रही है, जो मैकेनिज्म का एक नया रूप हमारे सामने रखती है, फिर भी क्रेडिबिलिटी गेन नहीं कर पा रही। डॉक्टर पंकज तो करे बेकार है, ये विश्वास ही नहीं है इस पे। मैंने ये नहीं कहा है, आप गलत बात। धन्यवाद। एक मिनट, मेरे मुंह में अपनी बात न डालिए। मैंने कहा है कि हमारी मांग है कि वीवीपैट पर्चियों की भी गिनती हो, ताकि कोई संदेह न रहे। ईवीएम पे यकीन नहीं है, नहीं, ताकि हमारे जनता की ओर से सवाल उठ रहा है, लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है सर, अमित साहब आ रहा हूं, सूर्य मैथिल साहब प्लीज। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और गलती में हर बार एक ही करता रहा, धूल आईने पे थी और मैं चेहरा साफ करता रहा। वही हाल। देखिए अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अभी आप बैठ के ज्ञान दे रहे थे, अभी आप बैठ के डुगडुगी बजा रहे थे, अमीन साहब को डायरेक्शन दे रहे थे और ये फिर डुगडुगी बजा रहे थे। आडवाणी जी के नाम अगर पार्टी के नेता इस तरह अभी आप नहीं सर, कुछ मिनट पहले अभी आप यही मैं कह रहा हूं, सूर्य मैथिल ने नहीं इंटरव्यू किया ना, सूर्य मैथिल ने इंटरव्यू नहीं किया ना। सर प्लीज सर, मेरे व्यूअर्स बहुत संजीदा है, संजीदगी से सुनना चाहते हैं आपको। प्लीज सर, डॉक्टर पंकज, आप जो फॉर्मेट सेट कर रहे हो उसको खुद भी फॉलो करें। वो फॉर्मेट आप नहीं सेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैंने रोका, अभी आप नहीं रोक रहे सर, आप ये तय मत करिए। ठीक है, आप उनको रोकिए सर, तय मत करिए आप। सूर्य मैथिल प्लीज। धन्यवाद। देखिए अभी आपने कहा कि ईवीएम जो है वो समय बचाती है और साथ में क्रेडिबिलिटी वाले आंकड़े देती है, लेकिन आखिर क्या कारण है इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क में रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं घनश्याम जी कि भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में भी विश्वास करती है। विश्वास जो नहीं करते हैं वही लोग लगातार प्रश्न उठाते हैं। आप देखिए ना, अभी ईवीएम के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट गए यहाँ पर तो पता नहीं कौन कौन सी ये बातें बता रहे हैं। वहाँ जो चुनाव आयोग ने कहा वो यही कहा ना कि ये अव्यवहारिक है। वहां पर रैंडमली, पहले भी प्रोसेस रहा है, आज भी प्रोसेस है, रैंडमली किसी ना किसी एक ईवीएम को उठा लिया जाता है, उसके वीवीपैट को उठा लिया जाता है, उसको मैच किया जाता है। और अभी जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें चुनाव आयोग ने जो शुरू किया था, इलेक्शन का डिक्लेरेशन दिया था, उस समय के अंदर उन्होंने जो ईसी ने एक जो शेयर कहा था ना, वो कांग्रेस के ऊपर ही कहा था। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा तुमसे नहीं होती और खता ईवीएम को कहते हो। क्योंकि ये बार बार कहते हैं ईवीएम है के, ईवीएम है के। तो मैं कहता हूं ना कि हाँ, 140 करोड़ जो देश का मतदाता है वो जब भी वोट करने जाता है वो ईवीएम हैक होती है। कारण क्या है? 550 साल के बाद जब राम मंदिर बनता है तो सनातनियों के अंदर गर्व का भाव होता है। उससे ईवीएम, उसमें मैं उसी पे आ रहा हूं, उससे ईवीएम हैक होती है। अगर हमारे देश के सैनिकों को खुली छूट दी जाती है कि जाओ और सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ, भारत माता की तरफ कोई आंख उठा के देखे, उसकी आंख में और नाक में गोली मार के आओ, तो ईवीएम जो है वो हैक होती है। सुन लीजिए ना, उसके अलावा जब देश की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है तो ईवीएम हैक होती है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जब देश के अंदर रोजगार के आंकड़े सृजित होते हैं तब ईवीएम हैक होती है। जब देश के अंदर मुद्रा भंडार जो है वो ऑल टाइम हिट हो जाता है तब ईवीएम हैक होती है। अरे भैया, ये ईवीएम हैक की बात करते हैं, जो ईवीएम में वोट डालने जाता है वही हैक है। आप बताइए ना, काशी का कॉरिडोर देख लीजिए आप, और मैं क्या क्या ना कहूं, आप ट्रिपल तलाक देख लीजिए। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान, इन्होंने कलंक लगा कर रखा था इस देश के अंदर। वो कलंक साफ किया नरेंद्र मोदी जी ने, उससे ईवीएम हैक हुई है। अरे ईवीएम हैक सूर्य मैथिल साहब टेक्निकली नहीं हुई है, सूर्य मैथिल साहब मेंटली हुई है। सूर्य मैथिल साहब, हर एक व्यक्ति जो वोट डालने जाता है वो ईवीएम हैक हुई है। अच्छा सूर्य मैथिल साहब, बहुमत है फिर वो क्या था सर? फिर वो क्या था? डेमोक्रेसी एट रिस्क एक्सक्लेमेशन। सुनिएगा, हर्फ तर हर्फ बता रहा हूं मैं आपको। वी कैन ट्रस्ट आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बिग क्वेश्चन मार्क। सर किसने लिखा था ये? 2004 के बाद जब इलेक्शन हुए 2009 में, तब ये क्या कहां से आई थी पुस्तक? किसने लिखी? कौन गया? किसने अभियान चलाया? बता रहा हूं ना आपको, बताएंगे ना वो भी आप। मैं बता रहा हूं आपको घनश्याम जी, उस समय में जिस प्रकार से ईवीएम जो है उसके अंदर तकनीकी गड़बड़ियां मिली थी, उसके अंदर उस समय में जिस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा जो मशीनरी लगाई गई थी वहां पर बायस्ड स्थितियां थी, इसलिए ये चीजें लिखी गई थी। लेकिन 2004 के बाद बनाती थी, अब कोई और बनाती है क्या? तब कोई और कंपनी आपने देखा नहीं कितनी सारी ईवीएम नहीं थी इनके
राज्य नहीं में देखा मैंने। 2000 नहीं तो आप पढ़िए, उसमें पढ़िए 2004 के इलेक्शन और 2009 के इलेक्शन में किस प्रकार की धांधली कांग्रेस ने की थी, वो सब जग जाहिर है। और एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, धांधलियों का तो इनका इतिहास रहा है। आप देश में इमरजेंसी लगाने का कारण जब ढूंढेंगे तो आपको यही मिलेगा कि उस समय इंदिरा गांधी जी द्वारा चोरी, झुट्टी और कालाबाजारी से जब वो चुनाव जीता गया और जब हाई कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया तो उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। तो इनका तो एक पुराना इतिहास रहा है, देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर मुझे घुसेड़ने का जेल में। ईवीएम की